नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है करंट अफेयर की, जिसका नाम दिए हैं अंकित भाटी सर रोजगार पत्रिका। वह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बनाई गई। यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल पेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उस बुक को लाए हैं अंकित भाटी सर। और उसी का कुछ पार्ट हम आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जैसे कि इसमें दिया गया दोस्तों, हर एक का टॉपिक वाइज दिया गया है। करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको दिया गया है। जैसे पेट के एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें दिया गया है G20, चंद्रयान 3, एशियन गेम्स, इसराइल फिलिस्तीन का विवाद जो वर्तमान समय में हो रहा है दोस्तों। सबके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं, सबको इस बुक में शामिल किया गया है दोस्तों। और हम इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट पूरा कराएंगे दोस्तों इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप हमसे जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो हम रोज़ अपलोड करते रहते हैं करंट अफेयर का दोस्तों। अब लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक उठाए हैं, जिसमें से चंद्रयान 3 के बारे में। तो आज हम चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे दोस्तों। चंद्रयान 3 क्या है, कैसे बताया गया था, इसमें करंट अफेयर क्या क्या बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा चंद्रयान 3 और इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। चंद्रयान क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए चंद्रयान पहला है। अब इसमें बताया गया है चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन तथा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु इसरो द्वारा दूसरा प्रयास था, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक लैंड किया है। किसने? इसरो ने सफलतापूर्वक इसे लैंड किया है दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उड़ान भरी थी। पूछा जाएगा कि जो आपका चंद्रयान 3 था, एक मिनट, उसी को हम हाईलाइट करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च हुआ था। तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ान भरा था दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन में स्वदेशी प्रोपल्स मॉड्यूल, स्वदेशी लैंडर विक्रम और स्वदेशी रोवर प्रज्ञान चंद्रयान 2 मिशन के समान ही शामिल किए गए थे। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग होते ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल की करने वाला जो है विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, जो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद, सफल लैंडिंग कराने के बाद भारत चौथा देश बन गया है। तो चौथा देश बन गया है। पहले नंबर पे है आपका अमेरिका, दूसरे पर रूस है, तीसरे पे आपका चीन है, चौथे नंबर पे आपका भारत बन गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है पॉइंट, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, कब लैंड किया था दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर आपका चंद्रयान 3? तो यह 40 दिनों के बाद, कितने दिन बाद? 40 दिनों के बाद 23 अगस्त 2023 को जो है शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड किया था तो उस समय कितने टाइमिंग हो रहा था। तो 6:04 पर, किस तारीख को? तो 23 अगस्त 2023 को। याद रखिएगा 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 23 याद हो जाएगा दोस्तों, 23 अगस्त से 23 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद्रयान 3 से। अब पूछा गया कि एम सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। सोमनाथ, जो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो यस सोमनाथ थे। और बात किया जाए प्रोजेक्ट डाइकर थे।
और मोहन कुमार जो थे मिशन डायरेक्टर थे। मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर। आगे बात किया जाए तो इसमें कह रहा है कि चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान के टायरों में चंद्रमा की सतह पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्हों को बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा जो है चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो चंद्रयान-3 मिशन का जो विक्रम लैंडर उतरा है उसे जो है शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। दोस्तों क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तथा जिस स्थान पर चंद्रयान-2 मिशन के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। पॉइंट याद रखिएगा कि चंद्रयान-3 जो उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के मिशन के जो पदचिन्ह पड़े थे उसे जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि इस मिशन को अनुमानित बजट जो है 615 करोड़ रुपए हैं। चंद्रयान-3 में कुल लागत मूल्य कितने हैं? अनुमानित बजट जो है 615 करोड़ रुपए लगे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग वाले दिन 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बात किया जा रहा है 29 अगस्त 2023 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी सल्फर और मौजूदगी की पुष्टि की है। अब इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान-3 की विशेषताएं, इसका उद्देश्य क्या है एवं उद्देश्य। चंद्रयान-3 को 3 स्तरीय ठोस, तरल और क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीलर मार्क्स जिसका नाम है LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे पॉइंट है कि लैंडर और रोवर का मिशन जो है लाइफ एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा क्योंकि लैंडर व रोवर दोनों ही सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब चंद्रयान-3 का इसके बारे में बताया गया है ये सब। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसमें चंद्रयान-3 में बदलाव और सुधार क्या क्या किए गए हैं यह हमको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि चंद्रयान-3 में चारों तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। चारों तरफ जो है सौर पैनल लगाए हैं, जबकि चंद्रयान-2 में केवल 2 सौर पैनल लगाए दिए थे। चंद्रयान-3 में जो है चारों तरफ लगाए गए हैं और चंद्रयान-2 में जो है 2 तरफ लगाए गए थे। लैंडर की गति मापने हेतु लेजर डाप्टर वेलोसीमीटर नामक एक नया उपकरण जोड़ा गया है जो लैंडर की गति की माप हेतु चंद्रमा की सतह पर लेजर बीमा उत्सर्जित करेगा। रोवर में 6 पहिए लगाए गए हैं। रोवर में कितने पहिए लगाए गए थे? तो रोवर में जो है 6 पहिए लगाए गए हैं। आगे बात करें। अब इसमें कहना है कि लैंडर को अधिक ईंधन से लैंस किया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। फिर कह रहा है चंद्रयान की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना तथा लैंडर व रोवर की कुशलतापूर्वक संचालन तथा वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के अन्य चंद्रयान मिशन कौन कौन से उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चंद्रयान प्रथम की बात पहले कह रहे हैं। यह कह रहा है कि भारत का प्रथम चंद्रमा अन्वेषण मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। पहला वाला कब किया गया था? 2008 में किया गया था। इसके साथ आरंभ हुआ जिनका उद्देश्य चंद्रमा के त्रिआयामी के बाद देखते हैं त्रिआयामी एटलस को निर्मित करना और खनिजों का
मानचित्रण करना था उसका उद्देश्य। इसका प्रक्षेपण यान या PSLV C11 था। क्या था? PSLV C11। चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए साथ में कई अन्य महत्वपूर्ण खोज की है। अब बात करें चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 को वर्ष 2019 में GSLV चंद्रयान 2 को 2019 में GSLV MK3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके एक आर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। आर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश किया। यद्यपि लैंडर और रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष जो थे के सिवान थे। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवान थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कि अन्य प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के इनके मुख्य चंद्रमा मिशन नासा आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2। बाकी आगे कुछ खास पॉइंट नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं आगे प्रश्न बने हैं क्या, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, बस हमारा दोस्तों चंद्रयान से इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।